नमस्कार साथियों। देखिए, आज का जो जीवन है और उसका खान पान है, उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं और जिसमें से एक बवासीर यानी पाइल्स भी प्रमुख रूप से है। देखिए साथियों, मैं वो नुस्खा आपको बताऊंगा जो मैंने खुद यूज़ किया है। देखिए, बीमारी है और देखिए शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता, कभी ना कभी इसके अंदर बीमारियां आती रहती हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि प्रमुख रूप से ये है जो बवासीर है वो क्यों होती है और क्यों होती है और इनके क्या कारण होते हैं, उन कारणों पर फोकस करेंगे। और मेरा प्रमुख रूप से जो है तरीका यही होता है कि मेडिसिन ना लेनी पड़े, मेडिसिन कम से कम लेनी पड़े और कोई घरेलू नुस्खा हो जिससे जो है हमें ज़्यादा लाभान्वित हो और किसी को साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो मित्रों, मैं इसको बहुत ही अच्छे से पहले डायग्राम से और फिर इसको दूसरे पार्ट में इसको जो हम वर्किंग है यानी एक्सपेरिमेंट है या फिर उसका जो प्रयोग है वो करके मैं आपको दिखाऊंगा और आशा है आपको भी इससे फ़र्क होगा। मुझे तो ये काफ़ी फ़र्क हुआ था। और जो है अगर आपको अच्छा वीडियो लगे और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आप कमेंट ज़रूर करें। और देखिए, सभी का शरीर अलग है और ये प्रमुख रूप से जो है बवासीर जो है कई प्रकार की होती है। जैसे खूनी बवासीर होती है, बादी बवासीर होती है। तो हम शुरुआत में जब हमारी पाइल्स होती है तो हम इससे बिल्कुल अच्छे से निजात पा सकते हैं। ये जो है उससे संबंधित है। और मैं बात करूँ तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और बस कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ प्रयोग है उसको आप करना और जिससे जो है आप लाभान्वित हो सकते हो। और देखिए, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं और फिर इसका प्रयोग देखेंगे। नमस्कार। देखिए साथियों, पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, पहले तो हम जैसे बवासीर के बारे में जानते हैं। ये खूनी भी होती है, बादी भी होती है, या शुरुआत जब होती है बवासीर की तो क्यों होती है। जैसे ये हमारा एनल है जहाँ से मल द्वार होता है, जहाँ से मल निकलता है। देखिए साथियों, जब मल निकलता है यहाँ से, देखिए मल निकलेगा तो यहाँ पे जख्म होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी क्या पहचान होती है। देखिए, पहली बात तो जलन होने लगती है और हमें ऐसा महसूस होता है जब भी हम टॉयलेट करते हैं तो भयंकर जलन होती है, जैसे कोई कटा हुआ है उस पर नमक लगा दिया हो किसी ने, ऐसी जलन महसूस होती है। और जब भी कहीं बैठे रहते हैं तो भी यहाँ से हमें जलन पैदा होती है। और ये जलन इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पाइल्स हो चुकी है, शुरुआती दिनों में हम मस्से अभी नहीं हुए हैं। तो साथियों, पहले तो ये कारण बताते हैं इसके क्यों होती है। पहला कारण होता है साथियों, मेन जो कारण है उसका कब्ज ही है। कब्ज से क्या होता है, जो हमारा टॉयलेट है वो सख्त हो जाता है। बड़ी आंत में जब टॉयलेट आता है तो उसके पानी को वो सोख लेता है और उसको कठोर और गरिष्ठ बना देता है। जब ये ज़्यादा सख्त हो जाता है तो वो यहाँ की त्वचा जो इतनी मुलायम होती है उसको छीलना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है, जिससे पाइल्स हो जाती है। यानी हमारा मल जो है वो क्या हो गया है, सख्त हो गया है। ये मेन कारण होता है और इसी से ही कब्ज़ होती है, निकलने में आसानी नहीं होती। तो अब देखियो साथियों, अगर हम इस कब्ज़ को दूर कर दें और मल को मुलायम कर दें, यानी कठोर न करके इसको थोड़ा ठीक कर दें, तो हम कब्ज़ से छुटकारा पा लेंगे और ये जो है हमारे इस रास्ते से जो है टॉयलेट आसानी से निकल जाएगा और हमारी बवासीर ठीक होने में मदद मिलेगी। अब फिर हम दूसरा तरीका क्या करते हैं, हम इस कब्ज़ को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय करेंगे। और फिर लगाने के लिए देखिए, हमने घरेलू उपाय किए जिससे हमारा कब्ज़ ठीक हो गया, लेकिन हम इनकी रिपेयर तो नहीं कर रहे। इनकी रिपेयर करने के लिए हम फिर तीसरा इलाज करेंगे इसका। तो साथियों, चलते हैं। पहले कब्ज़ का जो मैंने किया वो देखिए। ये देखिए सर, आप देखेंगे तो ये इसबगोल है, इसबगोल की भूसी बोलते हैं इसको। ये मैंने कांच की बोतल में रखा हुआ है। देखिए साथियों, भूसी भी अलग अलग प्रकार की आती है, अलग अलग ब्रांड की आती है। तो आपको देखिए, किसी का प्रमोशन नहीं है, जो मैंने यूज़ किया वो हमेशा आप टेलीफोन ब्रांड का है, एक सिद्धपुर का है। टेलीफोन ब्रांड का जो है इसबगोल, इसबगोल
इसबगोल, आपको इसबगोल की भूसी लेनी है। टेलीफोन छपा हुआ है उसके ऊपर, टेलीफोन ब्रांड का है। आप रात को गर्म दूध से, जैसे 1 कप दूध ले लिया और उसमें 1 चम्मच जो है इसबगोल डाल लें और उसको पी जाएं। तो उससे क्या होगा, वो पूरी रात आपकी इनकी थोड़ी थोड़ी रिपेयर भी करेगा और जो आपकी है कब्ज़ को दूर करेगा। साथियों देखिए, पूरी रात वो अपना काम करेगा। इसबगोल, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, घरेलू नुस्खा है। और साथ में आपको क्या करना है, फाइबर युक्त भोजन भी करना है। फाइबर यानी जो हमारा आटा पिसवाते हैं वो हम जो है बहुत ही ज़्यादा पतला कर लेते हैं, आप उसको थोड़ा मोटा करवाएं, गोल आटा बोल देते हैं उसको हम, यानी वो खाएं तो अच्छी बात है, या सलाद वगैरह भी खा सकते हैं आप। यानी फाइबर युक्त भोजन करना है हमें, ठीक है। और लेकिन इसबगोल लेंगे तो उससे भी हमारी कब्ज़ ठीक हो जाती है और जो टॉयलेट है वो स्मूथ और बिल्कुल आसानी से होता है। और देखिए साथियों, इसमें जो कटाव हुए हैं इसकी रिपेयरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इलाज में क्या करेंगे इसका। देखिए हमारी यहाँ से जो है बवासीर जो कब्ज़ का है वो रास्ता खुलता है और फिर हम इसका इलाज करेंगे। इलाज करने के लिए देखिए साथियों, एक सिरिंज लेनी है, 5 ml की सिरिंज आती है, मैं उसको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। इस सिरिंज को लेना है और कोई भी एलोवेरा जेल ले लेना है। वैसे एलोवेरा खुद भी तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो भी किया था। उससे क्या होता है साथियों, वो एक ही दिन यूज़ होता है, जैसे फ्रेश आप लो और फ्रेश ही सिरिंज में भरो, लेकिन वो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। जब हम उसको 1-2 दिन के लिए स्टोर करते हैं तो उसमें क्लॉट हो जाते हैं और वो सिरिंज में नहीं आने पाता। इसलिए हम मार्केट में जो है एलोवेरा जेल का प्रयोग करते हैं। मैंने जो यूज़ किया वो पतंजलि का यूज़ किया। ये भी किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने पतंजलि का किया था, तो मैं भी उसको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो हम इस सिरिंज से उसके अंदर से इसको पूरा भर लेते हैं और भरने के बाद देखिए यहाँ से हम इसको इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर एक कैप लगी होती है और इसको यहाँ तक इंसर्ट करने के बाद और यहाँ से हम इसको दबा देते हैं तो एलोवेरा जेल यहाँ आ जाता है। एलोवेरा जेल यहाँ आने पर एलोवेरा जेल जो उसको पूरी रात रिपेयर करता है। हम इसको सुबह भी लगा सकते हैं और ये रिपेयर करता रहता है और आप मित्रों जानकर खुश होंगे कि अगले ही दिन से इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ की जो त्वचा है वो नरम हो जाती है, जो हमारी सख्त थी वो नरम हो जाती है। और देखिए साथियों, नरम चीज़ होगी तो आपका मल भी इजीली आएगा, तो क्योंकि इसमें सिकुड़न हो गई है, सख्त हो गई है ये त्वचा, सख्त को हम ढीला कर दिया और ढीला करने से जो है मल भी आसानी से आएगा और कब्ज़ भी दूर होगी और बवासीर में भी आराम मिलेगा। तो साथियों इसका काम ये होगा। तो मेन रूप से यही है बात। और एक काम और भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, वो मैंने पहले किया था, अब तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, अब जैसे एक टब ले लेते हो आप और इसमें लाल दवाई डाल लेते हो। लाल दवाई मार्केट में मिलती है, थोड़ा डाल लो या फिर डेटॉल भी डाल सकते हो। और इसके अंदर एक जैसे आसन होता है, जैसे घोड़ा पीछे से जैसे टॉयलेट करने के बाद ऐसे अपने गुदा द्वार को ऐसे भींचता है, कभी खोलता है, तो वो प्रक्रिया यहाँ करनी है ताकि आपका जो नीचे का पार्ट है वो जो है स्वस्थ हो जाए, कीटाणु रहित हो जाए और उसके बाद इसको इंसर्ट करना है। और एक साथियों, ये इंसर्ट करने से पहले जो है नहाने से पहले करनी है। जैसे शाम को भी जो है आप नहाएं तो नहाने से पहले प्रक्रिया करनी है ताकि नीचे लगा हुआ एलोवेरा जेल जो है वो साफ़ हो जाए और आपको कंफर्ट मिले और आराम मिले। तो साथियों देखिए ये हिस्सा है और जो अगला कैसे इसको इंसर्ट करना है वो प्रक्रिया मैंने आगे बताई गई है और इसके फ़ायदे देखना, आप बहुत ही गजब का रिजल्ट आएगा और इस समस्या से आप जो है निजात पा सकते हैं। तो साथियों हमने देखिए कब्ज़ का भी देख लिया। पहले कब्ज़ को हम ठीक करेंगे, यहाँ से इस एरिया को ठीक करेंगे और बाद में इसका रिपेयर करेंगे। इसमें हमें कोई गोली वगैरह नहीं यूज़ करनी है, बस सिर्फ हम इसबगोल का प्रयोग करेंगे और इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अगली वीडियो में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया है। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट करेंगे तो उसका जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको जो है आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए मित्रों, मैं वही चीज़ें बताता हूँ जिसका मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट किया हुआ तो देखिए शेयर करना चाहिए। ये वो नहीं है, देखिए बीमारी कोई भी हो, बीमारी को छुपाने से वो बढ़ती है। अगर हम उसको शेयर करते हैं और उसका इलाज करते हैं तो वो जल्दी क्योर होती है। तो साथियों मैंने इसको कैसे क्योर किया उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस बताया मैंने। और देखिए साथियों, अगर आप भी इस नुस्खे से लाभान्वित होते हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर अवश्य करें
और बाकी आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हम ये देखिए सिरिंज है, इस पर लिखा हुआ है 5 ml, यानी 5 ml की हम सिरिंज लेंगे। और ये देखिए एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल लेंगे और देखिए हम इसमें ऐसे करके इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। ये थोड़ा सा खाली है, इसलिए हम थोड़ा सा बैक करके फिर इसको भरेंगे। अब ये देखिए हमने एलोवेरा जेल ले लिया है और इसके आगे टिप्पे भी लगा देंगे और ये सिरिंज जो है हम इंसर्ट करेंगे। और ये देखिए हमारे जैसे ये गुदा द्वार है, तो यहाँ भी हम इसको ऐसे लगाएंगे ताकि ये जगह जो है नरम हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये थोड़ी सख्त होती है, ये जख्म बना सकती है। तो हम इस पर भी एलोवेरा जेल लगाएंगे और देखिए ऐसे बिल्कुल इजीली ये हम इसको अंदर से इंसर्ट कर देंगे और ये देखिए ऐसे चली जाती है। यहाँ तक करके हम इसको पूरा दबा देंगे और इसको खाली कर देंगे। और इससे पहले की वीडियो में मैंने इसका पूरा बता दिया है, तो यानी तरीका यही रहेगा। क्योंकि कईयों को समस्या ये आती है कि यहाँ पे दर्द होता है जब हम इंसर्ट करते हैं तो, लेकिन इंसर्ट करने से पहले हम इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा अंदर की साइड और थोड़ा बाहर की साइड लगा देंगे ताकि चिकना हो जाए। और यहाँ भी हम एलोवेरा जेल ही लगाएंगे ताकि इसको हम ऐसे इंसर्ट करने में आसानी हो। देखिए इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ये है, ये हमारे हाथ में साबुन है, हम इसको हाथ में लेंगे। ये कैसे सफाई करनी है इसकी सिरिंज की, देखिए ये देखिए साबुन से पूरी सफाई हो जाती है जब हम इसको ऐसे सफाई करते हैं। देखिए पूरा ऐसे पूरी सफाई हो जाती है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है और देखिए हम इसको पूरी सफाई कर रहे हैं। अब ऐसे हाथ धो लेंगे, इसको खोल के भी हम इसकी सफाई करेंगे। देखिए पानी निकल रहा है और एक बार फिर हम इसको ऐसे साबुन से ज़रूर धोएं और ये हम रख लेते हैं ताकि अगले दिन के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, ओके।